मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। जब मैंने ये वर्ड बोला डेवलपमेंट, आप सबके दिमाग में कुछ ना कुछ तो ज़रूर आया होगा। किसी ने सोचा होगा बहुत सारे रोड्स बन जाएं तो वो डेवलपमेंट होगा, किसी ने सोचा होगा बहुत सारे ब्रिजेस बन जाएं तो वो डेवलपमेंट होगा, किसी ने तो ये तक सोचा होगा कि हमारे देश का हर बच्चा पढ़ लिख जाए तो वो डेवलपमेंट होगा। एग्जैक्टली जब मैंने ये वर्ड यूज़ किया डेवलपमेंट, तब आप सबके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया तो ज़रूर आया होगा। यही बात है कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट होता है एक आइडिया। डेवलपमेंट एक आइडिया होता है। अब वो आइडिया हमारा किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। अब वो दो चीज़ों के बारे में हो सकता है। एक तो हो सकता है अबाउट कंट्री, हमारी कंट्री के बारे में कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट क्या होता है। एक हो सकता है इंडिविजुअल के बारे में कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट क्या होता है। जब मैंने ये वर्ड बोला डेवलपमेंट, तब आप सबके दिमाग में क्या आया था? एक आइडिया आया था। अब कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल थी कि बहुत सारे रोड्स बन जाएं, देश का हर एक बच्चा पढ़ लिख जाए तो वो डेवलपमेंट होगा। तब हम यहाँ किसके बारे में सोच रहे हैं? हमारी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल क्या होता है? अ सिंगल और अ वन पर्सन। ठीक है, जब हम एक पर्सन की बात करते हैं, इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है, वो फैक्ट्री में काम करता है, मजदूरी करता है। अब अगर हम उस बच्चे को वहाँ से हटा के एक स्कूल में एडमिशन दिलवा दें तो वो किसका डेवलपमेंट होगा? उस एक बच्चे का डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से डेवलपमेंट क्या होता है? एक आइडिया होता है। अब वो आइडिया हमारी कंट्री और एन इंडिविजुअल दोनों के बारे में हो सकता है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट का रियल मीनिंग क्या होता है। डेवलपमेंट इज अ वर्ड इन विच समथिंग ग्रोज, become more mature and advanced. Development is a word in which something grows, become more mature and advanced. Development क्या होता है? जिसमें कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, मैच्योर होता है या फिर एडवांस होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट को समझने के लिए इस चैप्टर में आगे उसके कुछ प्रॉमिसेस दिए गए हैं या आप बोले कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जिनको हम वन बाय वन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो डेवलपमेंट का हमारा पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डिफरेंट, अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, हर कोई सेम तो नहीं होता। हर किसी के रहने का, खाने पीने का तरीका क्या होता है? बिहेव करने का तरीका, बात करने का, सोचने का तरीका क्या होता है? अलग होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते जो मेरा डेवलपमेंट गोल है वो ज़रूरी नहीं कि आपका डेवलपमेंट भी हो। इसलिए डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। इस प्रिंसिपल को, ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा चैप्टर इसी प्रिंसिपल के बेस है। इसलिए इस प्रिंसिपल को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर तीन तरह के लोग रहते हैं। तीन तरह के कौन से? वन इज फार्मर, सेकेंड इज बिजनेसमैन एंड द थर्ड इज ट्राइबल पीपल्स। अब मान लीजिए फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? अगर उसे बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज मिले तो उसके लिए डेवलपमेंट है। अगर उसकी जो उगाई हुई फसलें हैं, क्रॉप्स है, उसको उसे बेस्ट प्राइस मिल जाए तो किसका डेवलपमेंट होगा? फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा। अगर हम बात करें दूसरी ओर बिजनेसमैन की, बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो सकता है? अगर उसे कम से कम टैक्स पे करना मिले, टैक्स बेनिफिट्स मिले, तो ये उसका डेवलपमेंट होगा। या फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो तो कौन ग्रो करेगा? कौन मैच्योर होगा? एक बिजनेसमैन ग्रो होगा। तो ये किसका डेवलपमेंट होगा? एक बिजनेसमैन का डेवलपमेंट होगा। सेम हियर, अगर हम बात करें ट्राइबल पीपल्स की, ट्राइबल्स कौन होते हैं? जो झुग्गियों में रहते हैं। यहाँ पर ये लोग रहते हैं, वहाँ पर सरकार क्या करती है? बार बार कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा देती है, जिसके लिए इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना पड़ जाता है? शिफ्ट करना पड़ जाता है। अगर सरकार क्या करे, यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन का काम क्या कर दे? बैन करवा दे, तो ये किसका डेवलपमेंट होगा? ट्राइबल पीपल्स का। सेम, मैंने आपको अभी तीन अलग अलग पर्सन की एग्जाम्पल दी। इन तीनों के लिए क्या था? डिफरेंट, जो डेवलपमेंट का मीनिंग था, गोल था, वो क्या था? अलग अलग था। सो सेम हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल भी यही कहता है, डिफरेंट पीपल्स हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। नाउ कम्स टू आवर सेकंड प्रिंसिपल, व्हाट मे बी डेवलप्ड फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर।
व्हाट मे बी डेवलप्ड, जो किसी एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे पर्सन के लिए भी डेवलपमेंट हो। अब मान लीजिए जो मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ वैसी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी वही डेवलपमेंट हो। इस चीज़ को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए एक खाली जगह है, सरकार क्या चाहती है, वहां पर एक डैम सेटअप करना चाहती है, ठीक, डैम सेटअप करना चाहती है, ठीक है। अब अगर ये डैम यहाँ पर सेटअप होता है तो किसको फायदा हो सकता है, अर्बन एरियाज को इसका क्या फायदा हो सकता है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स मिलेगी, ठीक है, ये उनका फायदा है। अब जरूरी नहीं है अगर ये डैम बन रहा है तो उसका किसको डेवलपमेंट होगा, अर्बन एरियाज को डेवलपमेंट होगा तो बाकी लोगों को भी हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सरकार डैम सेटअप करने वाली है, वहां पर कुछ क्या रहते हैं, ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स रहते हैं। अब अगर सरकार यहाँ पर ये डैम सेटअप कर देगी तो इनको क्या होना पड़ेगा, यहाँ से शिफ्ट होना पड़ जाएगा, डिस्प्लेस होना पड़ जाएगा। क्या ये इन लोगों के लिए डेवलपमेंट है, नो, क्लियर, ये चीज इन लोगों के लिए डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यही कहता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल, व्हाट मे बी डेवलप्ड फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। अगर किसी चीज का फायदा या डेवलपमेंट बेनिफिट किसी एक चीज इंसान को या एक सोसाइटी को हो रहा है, जरूरी नहीं कि वो बाकियों को भी हो, क्लियर। नाउ कम्स अवर थर्ड प्रिंसिपल, पीपल हैव मैनी डिजायर्स रिगार्डिंग देयर गोल्स। हर एक के अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। अब उन गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे डिजायर्स भी होती हैं। सेम हियर, हर एक इंसान के अलग अलग गोल्स होते हैं, तो उन्हें पूरा करने के लिए उनकी डिजायर्स, इच्छाएं भी क्या होंगी, अलग अलग होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसका पहला गोल क्या है कि उसे अच्छी जॉब मिल जाए, गुड जॉब मिल जाए। अब उस गुड जॉब के साथ साथ, एक गोल के साथ साथ उसकी डिजायर्स क्या हो सकती हैं कि उसे जब जिस जगह उसे जॉब मिले वहाँ पर उसे बेटर इन्वायरमेंट मिले, उसे लेस वर्किंग आवर्स मिले, मोर नंबर ऑफ हॉलीडेज मिले, अच्छा सैलरी पैकेज मिले। ये उसके एक गोल के साथ साथ क्या होती हैं, नंबर ऑफ डिजायर्स हो सकती हैं, या फिर आप बोल सकते हो मिक्स नंबर ऑफ गोल्स होते हैं। सेम हियर, पीपल हैव मैनी डिजायर्स रिगार्डिंग देयर गोल्स और अ मिक्स नंबर ऑफ गोल्स। अब यहाँ तक आपने क्या समझा कि डेवलपमेंट क्या होता है, जहाँ पर कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान क्या करता है, ग्रो करता है, एडवांस होता है, मैच्योर होता है। पर डेवलपमेंट सबके लिए एक नहीं होता है, जरूरी नहीं जिस चीज़ का फायदा मुझे हो रहा है वो आपको भी हो, क्लियर। नाउ अब यहाँ तक आपने जरूर ये समझा होगा कि डेवलपमेंट क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। डेवलपमेंट टू टाइप्स की होती है, वो कौन सी, वन इज अबाउट मटेरियल थिंग्स एंड वन इज अबाउट नॉन मटेरियल थिंग्स। अब जब मैंने बोला मटेरियल थिंग्स, मटेरियल का मतलब क्या होता है, मनी, जिन चीज़ों को हम मनी में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो, हमने अभी डिस्कस किया था बिजनेसमैन के एग्जाम्पल को फर्स्ट प्रिंसिपल में। अगर बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या होगा, ग्रो होगा। तो इस डेवलपमेंट को हम किस में काउंट करेंगे, मनी में काउंट करेंगे। तो ये किन चीज़ों में आता है, मटीरियल थिंग्स में आता है। ये क्या होगी, मटीरियल थिंग्स वाली डेवलपमेंट होगी। अगर हम वहीं पे बात करें नॉन मटेरियल थिंग्स की, नॉन मटेरियल वो डेवलपमेंट होती है जिन चीज़ों को हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटी में मेजर जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम, जस्टिस, राइट, एग्जैक्टली, फ्रीडम, जस्टिस, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, वो क्या चाहती है, सोसाइटी में उसे लड़कों के बराबर क्या मिले, फ्रीडम मिले, राइट्स मिले, वो भी जब चाहे मन अकेले बाहर निकल जाए, जब उसका मन चाहे घर आए, एग्जैक्टली उसको पूरा फ्रीडम राइट चाहिए बॉय के जितना सोसाइटी में। तो इन चीज़ों को हम क्या मैटर करता है, हमारी क्वालिटी मैटर करती है। तो ये हमारी किस तरह की डेवलपमेंट हुई, नॉन मटेरियल थिंग्स वाली डेवलपमेंट हुई। अब इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। वन थिंग दी गई है नेशनल डेवलपमेंट। अब हमने बात की है डेवलपमेंट के बारे में। जब मैंने ये वर्ड बोला था डेवलपमेंट, तब हमने डिस्कस किया था कंट्री की डेवलपमेंट क्या होती है। सेम हियर, नेशनल डेवलपमेंट और कंट्री की डेवलपमेंट क्या होती है। हमने ये तो बोल दिया कि पीपल्स हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अब अगर हर एक पर्सन का गोल, हर एक डिज़ायर पीपल्स के डिफरेंट है, तो हम कैसे कहेंगे कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड हो रही है या नहीं हो रही।
वो डेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है। इस चीज़ को डिस्कस करने का या फिर मेजर करने का एक ही तरीका है, विच इज़ इनकम। हमें अगर ये पता लगाना है हमारी कंट्री डेवलप्ड कर रही है या नहीं कर रही, उसका एक तरीका है मनी। मनी इज द ओनली फॉर्म विच इज यूज टू कंसिडर दैट our country is developed or not. National development. Okay. नेशनल डेवलपमेंट को मेजर करने का एक ही तरीका है विच इज नेशनल इनकम। अब हमारी नेशनल इनकम क्या है, इस चीज के बारे में हमें कौन बताएगा कि हमारी नेशनल इनकम है क्या। देखिए हमारे जो देश है उसमें जितने भी लोग हैं उन सबकी कमाई हुई मतलब अर्न की गई जितनी भी इनकम उन सबको मिलाकर क्या बनती है, हमारी नेशनल इनकम बनती है। अब पर हम जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट है वो नेशनल इनकम के बेसिस पे जज नहीं करते हैं, वो हम एवरेज इनकम के बेसिस पे जज करते हैं। एवरेज इनकम क्या होती है, एवरेज इनकम क्या होती है, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, एवरेज total income divided by total number of population। एवरेज इनकम कैसे निकलती है, जो हमारे देश की टोटल इनकम है उसको अगर हम देश की टोटल पॉपुलेशन से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो हमारी कौन सी इनकम आ जाएगी, एवरेज इनकम आ जाएगी। इसको हम पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज पब्लिक फैसिलिटीज, जो इस चैप्टर में दिया गया है। अच्छा, वन मोर थिंग अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट और नेशनल इनकम। हम कैसे बोलेंगे, जैसे मैंने पहले बोला था, हम कैसे बोलेंगे कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड है। मान लीजिए जिन लोगों की नेशनल इनकम $736 से क्या है, ज्यादा है, वो कौन सी होंगे, रिच कंट्रीज होंगी और डेवलप्ड कंट्रीज होंगी। ठीक है, ये मैं आंकड़े ले रही हूँ, फिगर्स ले रही हूँ, 2013 के बेसिस हैं, 2013 ईयर के बेसिस पे, कैलकुलेशन के बेसिस पे लिए गए हैं। ओके, अब अगर हम देखेंगे कि पुअर या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती है, अगर उसकी इनकम क्या है $1045 से क्या है, नीचे है, तो वो क्या होगी, अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी। अब आप हमें बता सकते हैं कि हमारे इंडिया की नेशनल इनकम क्या है, यही है आपका अगला क्वेश्चन, पता करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर हमने बात की डेवलपमेंट के बारे में, बहुत सारे प्रिंसिपल दिए, उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। डेवलपमेंट 2 टाइप्स की होती है, हमने ये भी डिस्कस कर ली है, और हमने नेशनल डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हैं, नेशनल इनकम के थ्रू, इनकम आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, इसके बारे में हमने जान लिया। अब इस चैप्टर में और भी बहुत सारी